नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। जहाँ तक मुझे विश्वास होगा कि पेट 2026 की तैयारी आप लोग बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज इस वीडियो में बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, पेट 2026 के सिलेबस का। इससे पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है हिस्ट्री का, जिसमें मैं सारे वीडियो जितने बन रहे हैं उन सभी को ऐड करते जा रहा हूं। तो आपको अगर सही तरीके से सारे वीडियो आपको एक जगह पे एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म की तरफ जाने से पहले यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जल्द से जल्द मैं 100 सब्सक्राइबर की माइलस्टोन को पालूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने वन लाइनर प्रश्नों की तरफ। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड 200 वन लाइनर प्रश्न पढ़ेंगे, और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि इन 200 वन लाइनर प्रश्नों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो भाग एक जो है, भाग एक में हम लोग महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक है। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म और कब और कहाँ हुआ? तो जो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वह 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, और ये वर्तमान में किस देश में पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था और वे किस कुल से या गढ़ के मुखिया थे? तो इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। ये शाक्य गण के प्रमुख थे। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो महामाया था। ये कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? क्योंकि जन्म के 7वें दिन की माता का निधन हो गया था। तो इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी जो हैं, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन पोषण किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ ने किस आयु में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में। सिद्धार्थ के सारथी और प्रिय घोड़े का क्या नाम था? तो चन्ना उनके सारथी का नाम था और घोड़े का नाम कंतक था। सिद्धार्थ ने भ्रमण के दौरान 4 कौन कौन से दृश्य देखे थे? तो सबसे पहले उन्होंने देखा था एक बूढ़े व्यक्ति को, फिर एक बीमार व्यक्ति को, फिर शव को देखा था, मतलब एक डेड बॉडी को देखा था, उसके बाद एक सन्यासी को देखा था। और इन्हीं 4 दृश्यों को देख करके उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया और वो क्या बन गए? एक सन्यासी बन गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? उनसे उन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा ली थी। तो अलार कलाम जो हैं सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे और इन्होंने वैशाली में शिक्षा ली थी। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ के दूसरे गुरु कौन बने? तो रुद्रक रामपुत्र जो हैं, इनके दूसरे गुरु बने थे राजगृह में। सिद्धार्थ को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बिहार के बोधगया में। बुद्ध को किस नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और निरंजना नदी को ही पुनपुन नदी भी कहा जाता है, और जो पीपल का वृक्ष था उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? तो बुद्ध के नाम से जाने गए, जिसका अर्थ होता है ज्ञान से प्रकाशित। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ के श्रीपतनम में दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे? कोसल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। यहीं पे बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इनकी खुद की मौसी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, महाप्रजापति गौतमी, ये सबसे पहले
पहली मतलब महिला थी इनसे शिक्षा लेने वाली। ठीक है। बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य कौन थे? तो एक थे आनंद और दूसरे थे उपाली। बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था जिनके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला? तो आनंद थे। मगध के कौन से राजा बुद्ध के समकालिक और अनुयायी थे? देखिए, बिंबिसार और अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये सभी मगध के राजा थे जो महात्मा बुद्ध के समकालिक थे। वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी जो बुद्ध की शिष्या बनी, उसका नाम क्या था? तो आम्रपाली था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। पेट 2026 की तैयारी कैसे की जाती है और किस तरीके से की जाती है, मैं आपको जरूर बताऊँगा। प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल को बुद्ध ने कहाँ पर अपना शिष्य बनाया था? तो श्रावस्ती में बनाया था। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन सा संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था? उनका चचेरा भाई देवदत्त। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? देखिए, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वह हुआ था 1883 ईस्वी में, ऐसा पूर्व कुशीनगर में। ठीक है, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये मेरा पड़ोसी जिला है गोरखपुर का। ठीक है। महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध की आयु कितनी थी? तो महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध की आयु जो थी वो था 80 वर्ष। बुद्ध की मृत्यु किसके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करके हुआ था? तो वो हुआ था चुंदू, लोहार था एक। ठीक है। इसी के द्वारा एक सूअर का मीट दिया गया था बुद्ध को, जिसको खा करके भगवान बुद्ध को क्या हो गया था? अतिसार नामक बीमारी हो गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध ने अपनी अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुभच्छ को दिया था। सुभच्छ को दिया था। ठीक है। बुद्ध के अवशेष को कितने भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण कराया गया? तो उनके अवशेषों को 8 भागों में बांट करके वहाँ पे स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और साढ़। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पीपल है। ठीक है, पीपल है, बोधि वृक्ष। बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? तो चक्र है। ठीक है, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था। बुद्ध के मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप एवं पद चिन्ह है। ठीक है दोस्तों। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? तो हाथी है। बुद्ध के यौवन का प्रतीक क्या है? तो सांड है। बुद्ध की समृद्धि का प्रतीक क्या है? तो शेर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चैनल को। अब हम देखते हैं भाग 2, जिसमें 41 से लेकर 80 तक क्वेश्चन है। इस भाग में बौद्ध धर्म से लेकर के बौद्ध दर्शन, साहित्य एवं नियम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो 41 नंबर वन लाइनर है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख, दुख का समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। ठीक है, ये सभी क्या हैं? 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के। बुद्ध ने दुखों से मुक्त हेतु किस मार्ग का उपदेश दिया था? तो अष्टांगी मार्ग का उपदेश दिया था। अष्टांगी मार्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो मध्यम मार्ग कहा जाता है। बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत क्या था? तो ये था प्रतीत्य संपदा। ठीक है, प्रतीत्य संपदा। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा की सत्ता में विश्वास करता था या नहीं? तो ये जो बौद्ध धर्म था ये अनिश्वरवादी था, मतलब ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। ठीक है, और न ही आत्मा में। तो ईश्वर व आत्मा में कोई विश्वास नहीं रखता था। क्या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म और में विश्वास करता था? तो हाँ, बौद्ध धर्म जो है वह पुनर्जन्म में विश्वास करता था, वही कर्म के आधार पर। बौद्ध धर्म में निर्माण का क्या अर्थ है? तो दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना अर्थात तृष्णा और भावों का अंत होना। ठीक है, निर्माण जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तृष्णा और भावों का अंत जब हो जाता है तो उसी को निर्माण कहा जाता है। और दीपक का बुझ जाना क्या होता है? निर्माण का अर्थ होता है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया या समारोह का क्या कहा जाता था? तो उपसंपदा कहा जाता था।
बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को क्या कहते हैं? तो विहार कहते हैं। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल या प्रार्थना भवन को क्या कहते हैं? तो चैत्य कहते हैं। बुद्ध के धातु अवशेषों पर निर्मित अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो स्तूप कहा जाता है। ठीक है, स्तूप कहा जाता है। बौद्ध संघ में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा जाता है? तो उपासक कहा जाता है और उपासिका कहा जाता है। ठीक है, केवल संन्यास लेकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले को क्या कहा जाता है? तो भिक्षुक या भिक्षुणी कहा जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक स्थान पर ठहर कर धर्म प्रचार करने को क्या कहते हैं? तो वस्सा कहा जाता है। उपोषथ क्या था? तो उपोषथ था आपका पूर्णिमा अमावस्या पर बौद्ध भिक्षुओं की धर्म चर्चा की सभा। ठीक है, उपोषथ क्या था? तो पूर्णिमा या अमावस्या पर बुद्ध भिक्षुओं का धर्म पर चर्चा करने का जो सभा था उसे उपोषथ कहा जाता था। पर्वत क्या था? परवरण समारोह क्या था? तो वर्षा के अंत में अपराधों की स्वीकारोक्ति का उत्सव है। ठीक है, परवरण कहा जाता था। 10 शील का पालन किसके लिए अनिवार्य था? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए। बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 शील अनिवार्य था। बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत का वर्णन सबसे पहले किस उपनिषद या ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है आपका छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, बुद्ध के अनुसार संसार कैसा था? तो क्षणभंगुर था और दुखमय था। क्षणभंगुर था और दुखमय था। ठीक है, बौद्ध साहित्य में अरहत का क्या अर्थ था? तो वह व्यक्ति जिसने परम पद या निर्माण प्राप्त कर लिया हो उसी को क्या कहते थे? अरहत कहा जाता था। बोधिसत्व की अवधारणा मुख्य रूप से किस बौद्ध शाखा से संबंधित है? तो महायान से। बोधिसत्व किसे कहते हैं? वह जो स्वयं निर्वाण योग्य होकर भी दूसरों के उदार हेतु जन्म लेता है। ठीक है, बोधिसत्व किसे कहा था? तो वह जो स्वयं निर्वाण योग्य होकर भी दूसरों के उद्धार हेतु जन्म लेता है उसे को ही बोधिसत्व कहते थे। भावी बुद्ध यानी भविष्य के बुद्ध के रूप में किसे माना गया है? तो मैत्रेय को माना गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा को क्या कहा जाता है? तो जातक कथा कहा जाता है। जातक कथाओं की कुल संख्या लगभग कितनी है? तो 547। जातक कथाएं मुख्य रूप से किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? तो सूत्र पिटक। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तो ये है अज्ञानता और तृष्णा। बुद्ध ने किस यज्ञ व्यवस्था और जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था? तो देखिए, वैदिक कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था के विरोध में का कड़ा विरोध बुद्ध ने किया था। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, एक चीज़ मैं समझाने का प्रयास करूँगा और उसको समझिएगा तो सबसे सही तरीका है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय क्यों होता है। तो जब वैदिक सभ्यता अपने चरम पर थी तो उस समय कर्मकांड बहुत अधिक फैल गया था। ठीक है, और कर्मकांड और जाति व्यवस्था बहुत अधिक फैल चुका था और लोग उसी का विरोध में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए थे। ये अनिश्वरवादी थे। ये ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, ये कर्मकांड पर विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, तो इसी का दिन था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। बौद्ध ने किस यज्ञ व्यवस्था और जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया? तो वैदिक कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली किस व्यवस्था पर आधारित थी? तो गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक पर व्यवस्था पर आधारित थी। संघ में प्रस्ताव को क्या कहा जाता था? नैतिक कहा जाता था। ठीक है, संघ में मतदान की प्रक्रिया को क्या कहते थे? सलाका गहपक कहा जाता था। संघ में बहुमत से पारित निर्णय को क्या कहा जाता था? तो भूमि सीमा कहा जाता था। गुप्त मतदान हेतु प्रयुक्त लकड़ी की पट्टियों को क्या कहा जाता था? सलाका कहा जाता था। धर्म चक्र में कितनी तिल्लियां होती थीं जो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करती थी? तो ये 8 या 24 तिल्लियां 8 होती थी। ठीक है,
अष्टांगिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, और ये जो थी 24 तिल्लियाँ जो राष्ट्रीय ध्वज में अंकित हैं यही थी। ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार प्रज्ञाशील और समाधि किसके 3 मुख्य स्तंभ थे? तो अष्टांगिक मार्ग के। ठीक है। बुद्ध के अनुसार प्रज्ञाशील और समाधि किसके 3 मुख्य स्तंभ थे? तो अष्टांगिक मार्ग के। बौद्ध धर्म के प्रचार का सबसे बड़ा सामाजिक कारण क्या था? समानता का संदेश। जब वैदिक सभ्यता में जाति व्यवस्था बहुत ही चरम पर था, तो उस समय बौद्ध धर्म अपने प्रचार, अपने इसी का विरोध, समानता का संदेश दिया और अपने धर्म का विस्तार किया, और लोग अधिक से अधिक मात्रा में इस धर्म से जुड़े। बौद्ध धर्म के प्रचार का सबसे बड़ा सामाजिक कारण क्या था? तो समानता का संदेश। बुद्ध ने किसे मध्य मार्ग अपनाने की सलाह दी? तो अतिभोग और अति कला क्लेश दोनों से बचने के लिए। ठीक है। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों के कारण की व्याख्या करने वाले 12 चक्रों को क्या कहते हैं? तो द्वादश निदान कहा जाता है। द्वादश निदान कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध संगतियाँ। ठीक है। भाग 3 में 81 से लेकर के 105 क्वेश्चनों तक, मतलब वन लाइनर है, इसमें हम लोग बौद्ध संगतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, और जितनी संगतियाँ हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? तो 883 ईसा पूर्व में हुआ था। 883 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में, बिहार में पड़ता है। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु, जो आर्यक वंश का था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप जी ने किया था। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति में किन 2 पिटकों की रचना हुई? तो आनंद द्वारा सुत्त पिटक और उपाली द्वारा विनय पिटक का रचना हुआ। ठीक है। सुत्त पिटक और विनय पिटक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? तो 100 साल बाद, 300 ईसा पूर्व, बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। यह काकवर्णक यानी शिशुनाग वंश का था। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सावाकामी ने किया था। सावाकामी या सर्वकामी ने किया था। द्वितीय संगति में बौद्ध संघ किन 2 भागों में विभाजित हो गया? तो ये विभाजित हो गया थेरवादी और महासंघिकी। ठीक है। स्थिरवीर और महासंघिकी 2 भागों में क्या हुआ? विभाजित हो गया। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? तो सम्राट अशोक के, जो मौर्य वंश का था। ठीक है। 93 ऑनलाइन हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर को पा सकूं। अगर आप इस चैनल पर विश्वास दिखाइए और मेरे से जुड़े रहिए, मैं जितने भी प्रश्न करवाऊंगा वे सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि बौद्ध धर्म अगर मैं पढ़ा रहा हूं जितना 200 वन लाइनर, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाएगा तो बताइएगा। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि इन 200 वन लाइनर प्रश्नों से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्तिसस ने किया था। मोगली पुत्तिसस ने किया था। तृतीय बौद्ध संगति में किस तीसरे पिटक को जोड़ा गया था? तो अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन, कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में, जो कुषाण वंश का था। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म किन 2 स्पष्ट संप्रदायों में बढ़ गया? तो एक बढ़ गया हीनयान और दूसरा बढ़ गया महायान में। विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं की रचना किस संगति में हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। थेरवाद का संबंध मुख्यतः किस संगति से जुड़ा माना जाता है? तो द्वितीय बौद्ध संगति से। ठीक है। थेरवाद किस संगति का
किस संगति के बाद अशोक ने श्रीलंका और अन्य देशों में बौद्ध प्रचारक भेजे? तो तृतीय बौद्ध संगति, जो कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कहाँ भेजा था? तो ये भेजा था श्रीलंका। कनिष्क के समय संस्कृत भाषा को किस बौद्ध संगति में मान्यता मिली? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में मान्यता मिली। बौद्ध धर्म के इतिहास में किस संगति को अंतिम सर्वमान्य संगति मानी जाती है? तो चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ संगति को ही सर्वमान्य संगति मानी जाती है। अब आते हैं भाग 4, जिसमें 106 से लेकर के 40 ऑनलाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे और इस ऑनलाइनर प्रश्न में हम लोग बौद्ध साहित्य एवं ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ किस संग्रह के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में लिखी गई है। सूत पिटक में किसका संकलन है? तो बुद्ध के धार्मिक उपदेशों और उनके विचारों का संकलन किया गया है। किसमें? सूत पिटक में। विनय पिटक में किसका वर्णन है? तो बुद्ध के संघ के नियमों, बौद्ध धर्म के संघ के नियमों के और अनुशासन का वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब कहने का कुल मिला के ये है कि बौद्ध धर्म के जितने भी नियम हैं, अनुशासन है, उन सभी का जिक्र किसमें किया गया है? तो विनय पिटक में किया गया है। अभिधम्म पिटक में किसका प्रतिपादन किया गया है? तो बौद्ध धर्म के दार्शनिकों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है मतलब अभिधम्म पिटक में। सूत पिटक को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है सूत पिटक को बौद्ध धर्म का। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद किस पिटक का भाग है? तो ये जो है सूत पिटक का भाग है। ठीक है, सूत पिटक का भाग है। धम्मपद को बौद्ध धर्म की क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म की भगवत गीता कहा जाता है। ठीक है, किसको? धम्मपद को। ग्रीक राजा मिनांडर यानी कि मलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद किस ग्रंथ में मिलता है? तो मिलिंद पनाहों से मिलता है। ठीक है, मिलिंद पनाहों से मिलता है। बौद्ध चरित्र यानी कि बुद्ध की जीवनी की रचयिता कौन है? तो ये है अश्वघोष। बौद्ध चरित्र को किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बुद्ध चरित्र को किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। ठीक है, बुद्ध चरित्र को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये हैं आपका अश्वघोष की रचना है। ठीक है, माध्यमिकी सूत्र ग्रंथ की रचयिता कौन है जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था? तो ये थे नागार्जुन। नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। विशुद्धिगमग्न ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बुद्धघोष ने किया था। विशुद्धिमग्न किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच आ रहा है कुछ, चलिए कोई नहीं। अगर इस वीडियो पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए। ठीक है, 100 सब्सक्राइबर पूरे कराइए मेरे जल्द से जल्द। अब आते हैं हम लोग 122वें नंबर प्रश्न ऑनलाइन की तरफ। तो 122वां ऑनलाइनर है कि श्रीलंका के दो प्रसिद्ध बौद्ध साहित्यिक महाकाव्य कौन से थे? तो महावंश और दीपवंश। ठीक है, महावंश और दीपवंश। ललित विस्तार ग्रंथ किस बौद्ध शाखा से संबंधित है जिसमें बुद्ध को अवतरित रूप में दिखाया गया है? तो महायान से। अभिधर्मकोश नामक प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ किसने लिखा था? तो वसुबंधु ने लिखा था। प्रमाण समुच्चय ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो ये थे जिन्होंने बौद्ध न्याय का जनक कहता है, तो दंडनाग ने किया था। ठीक है, महावस्तु और दिव्यावदान किस धर्म के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ हैं? तो बौद्ध धर्म के। चीनी यात्रीफायान की भारत यात्रा का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो फू
कुओकी, ठीक है, फुकोकी मिलता है। चीनी यात्री हेन सांग की यात्रा वृत्तांत को किस नाम जाना जाता है? तो सी यूकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सी यूकी के नाम से जाना जाता है। हेन सांग को किस उपासक के नाम से जाना जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है, नीति का पंडित कहा जाता है इसको, यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित। हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय के किस कुलपति के काल में हेन सांग भारत आया था? तो शीलभद्र के। इत्सिंग नामक चीनी यात्री भारत कब आया? तो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया था। बौद्ध ग्रंथ थेरीगाथा में किसकी रचना संकलित है? तो बौद्ध भिक्षुओं की, ठीक है। थेरगाथा में किसकी रचना है? तो वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं की। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय किस पिटक का महत्वपूर्ण भाग है? तो सुत्त पिटक का, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बौद्ध धर्म में अट्टकथा क्या है? बौद्ध धर्म में अट्टकथा क्या है? तो त्रिपिटक में लिखी गई प्रमाणिक टीकाएं। महाभिभाषा शास्त्र की रचना किसने की थी, जिसे बौद्ध धर्म का कोश कहा जाता है? तो वसुमित्र ने किया था। करुणा पुरंडरिक किस बौद्ध परंपरा का ग्रंथ है? तो महायान परंपरा का। पाली भाषा में पीटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आपका टोकरी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुल भाग 5 पर, जिसमें बौद्ध संप्रदाय एवं शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जहां हम लोग 141 नंबर क्वेश्चन से वन लाइनर से लेकर के 165 वन लाइनर तक देखेंगे किसको? बौद्ध संप्रदाय एवं शाखाओं के बारे में। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थी? तो एक था आपका हीनयान और दूसरा क्या था? महायान। हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग या छोटी गाड़ी, ठीक है, निम्न गाड़ी या छोटी गाड़ी। महायान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उत्कृष्ट मार्ग या बड़ी गाड़ी, निम्न मार्ग और उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान शब्द को क्या मानता है? तो एक महापुरुष मानता है। हीनयान बुद्ध को क्या मानता है? तो हीनयान बुद्ध को एक महान पुरुष या गुरु मानता है। वहीं महायान जो है बुद्ध को भगवान मानता है, ठीक है। वहीं महायान बुद्ध को भगवान मानता है, यानी ईश्वर मानता है। बुद्ध की मूर्तियां बनाकर पूजा करना किस शाखा ने शुरू किया था? तो महायान शाखा ने शुरू किया था, ठीक है, महायान शाखा ने शुरू किया था। हीनयान के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। महायान के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रचलित है? तो ये जो है हीनयान यानी थेरवाद प्रचलित है। चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत में कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? तो महायान प्रचलित है। हीनयान का मुख्य आदर्श क्या था? तो ये था अरहत पद प्राप्त करना, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। महायान का प्रमुख आदर्श वाक्य क्या था? तो बोधिसत्व की प्राप्ति। 7वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र पर आधारित बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा कौन सी विकसित हुई थी? तो ब्रजयान शाखा में किसकी पूजा का विधान है? तो तारा देवी और भैरव की। ब्रजयान शाखा का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बिहार में। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन। विज्ञानवाद यानी योगाचार संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मैत्रेयनाथ, ठीक है। थेरवाद को निम्न को किस मूल शाखा का आधुनिक रूप माना जाता है? तो हीनयान शाखा का मूल शाखा माना जाता है। सहजयान शाखा किस बौद्ध संप्रदाय से निकली है? तो ब्रजयान शाखा से। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षु कौन थे? पद्मसंभव, ठीक है, पद्मसंभव जो थे उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तिब्बत में स्थापित बौद्ध मठों को क्या कहते हैं? तो कहता है गोम्पा। 9 बौद्ध आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। 1956 में इन्होंने। जैन बौद्ध धर्म का विकास मुख्य रूप से किस देश में हुआ? तो जापान में।
ताओवाद और बौद्ध धर्म के मिश्रण से चीन में किस शाखा का जन्म हुआ? तो चान बौद्ध धर्म शाखा के। ठीक है। काला कच्छ क्रयान किस शाखा का उप संप्रदाय है? तो ब्रजयान शाखा का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग भाग 6 पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख बौद्ध स्थल कला एवं विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, जिसका जो प्रश्न है 166 से लेकर के 200 प्रश्न तक जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये लास्ट भाग है जहाँ तक मुझे यकीन है। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो उसने किया था कुमारगुप्त ने। ये कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, ये गुप्त वंश का था। ठीक है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा व विश्व प्रसिद्ध था? किस धर्म की शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, विशेषकर महायान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। उदंतपुरा बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। ठीक है। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में जो है किस बौद्ध संप्रदाय का मुख्य केंद्र था? तो हीनयान शाखा का। सोमपुर महाविहार जो बांग्लादेश में है का निर्माण किसने कराया था? तो राजा धर्मपाल ने कराया था। नालंदा और विक्रमशिला 1193 ईस्वी में किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक है। सांची का महान स्तूप जो मध्य प्रदेश में है किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। भरतहूप स्तूप मध्य प्रदेश में जो है उसका निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। इसको बनाने वाला कौन था? तो पुष्पमित्र शुंग था। ठीक है। बरहूप स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में। चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है जिससे यूनेस्को विश्व धरोहर दर्जा प्राप्त है? तो बोध गया बिहार में। अजंता की गुफाओं महाराष्ट्र में मुख्य रूप से किस धर्म का चित्र है? तो ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है। और अजंता गुफाएं कहाँ पर हैं? आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दीजिए। ठीक है। अजंता गुफाएं कहाँ पे हैं? अजंता की किस गुफा संख्या में मड़ासन राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये गुफा संख्या 16 में है। एलोरा की गुफाओं में बौद्ध धर्म की गुफाएं किस संख्या से किस संख्या तक थी? तो गुफा नंबर 1 से 12 तक। एलोरा की प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा कौन सी गुफा है? तो गुफा नंबर 10 है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला शैली में बनी थी? तो मथुरा कला शैली में बनी थी। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस कला शैली में बनी है? तो गांधार शैली में बनी है। गांधार शैली पर किस विदेशी कला का गहरा प्रभाव पड़ा? तो यूनान ग्रीक कला, इसीलिए इसे इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। कार्ले का प्रसिद्ध बौद्ध चैत्य किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों अगर इसका PDF चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। भाजा और बेदसा के बौद्ध गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। नागार्जुन कोड़ा और रामावती बौद्ध कला केंद्र कहाँ और किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। दंते का मंदिर जहाँ गौतम बुद्ध का दांत रखा है कहाँ पर स्थित है? तो कांडी श्रीलंका में। दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध इमारत स्तूप बोरोबुदुर कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया जावा में। बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण किस राजवंश ने शासकों ने करवाया था? तो शैलेंद्र राजवंशों ने करवाया था। सुल्तानगंज बिहार में प्राप्त बौद्ध की प्रसिद्ध तांबे की मूर्ति किस काल की है? तो गुप्त काल की। कुशीनगर में बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा में विशाल मूर्ति किस काल की है? तो गुप्त काल की। ठीक है दोस्तों, किस काल की है? तो गुप्त काल की। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग मठ। रुमटेक मठ कहाँ पर स्थित है? तो गंगटोक में, सिक्किम में। ठीक है ना। 194 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग हेमिस मठ कहाँ पर स्थित है? तो हेमिस मठ जो है वो लद्दाख में स्थित है। ठीक है। हेमिस मठ कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। नामद्रोलिग मठ जिसे बेलकुप्पे कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर कर्नाटका में स्थित है। किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बना दिया था? तो ये बनाया था सम्राट अशोक ने। कनिष्क के अतिरिक्त किस भारतीय सम्राट ने हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद बुलाई थी? तो हर्षवर्धन ने बुलाई थी। ठीक है दोस्तों।
यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी? तो नागसेन ने दी थी। भारत सरकार द्वारा बुद्ध के 2500वें महापरिनिर्वाण वर्ष पर कौन सा उत्सव मनाया है? तो 250वां बुद्ध जयंती उत्सव 1956, ठीक है, मनाया था। तो इसी के साथ मेरा बौद्ध धर्म का 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चनों का ये जो चैप्टर था वो ख़त्म होता है। कितने? 200, ठीक है, वन लाइनर। और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि इन 200 वन लाइनर प्रश्नों से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो इस चैनल पर विश्वास जताइए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं जैन धर्म में। जय हिंद।